नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं गुजारिश कर सकता हूं आपसे, सिटीजन वॉइस शो आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। भरपूर समर्थन आप लोगों का प्यार, मोहब्बत मिल रही है। आपका काम सिर्फ इतना है कि इस आवाज़ को जन-जन तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन का बटन ऑन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें और आप अपने मित्रों में, अपने परिवार में और अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर कर सकें। पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। सितंबर 2025 में पंजाब सीवियर फ्लडिंग से ग्रसित है। कहा जा रहा है कि साढ़े 15,000 लोग अभी तक इवैक्यूएट कराए जा चुके हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में। बारिश रुक नहीं रही है, पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये मामला 18 दिन से चल रहा है। केंद्र की सरकार अभी भी चुप है, उसके कान में जू नहीं रेंग रही। अभी तक नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है, जबकि एनडीआरएफ, बीएसएफ और तमाम लोगों की फोर्स का जो इस्तेमाल है, वो डीसीज और प्रशासन कर रहा है। भगवंत मान कल एक जायजा लेने गए, रोते हुए दिखाई दिए, पर वो सब एक नाटक लगा। और जिस तरीके से सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि यूनियन गवर्नमेंट अभी तक उसको इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही, इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये जानबूझकर कराया हुआ कर्तव्य है। ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड था 2021 में, मैं आपको याद दिलाऊं, जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, तो 9 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जॉइंट सेक्रेटरी चिट्ठी लिखकर देते हैं कि एमएसपी को देशव्यापी कैसे किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी और किसानों की रिप्रेजेंटेशन लेके उसको हम तुरंत तय करेंगे। और उसके बाद सरकार वादा खिलाफी करती है। कमेटी तो बनाती है पर किसान नेताओं को या किसान संगठनों को उसमें शामिल करने से चूक जाती है, और जिसकी वजह से किसानों को आज तक एमएसपी नहीं मिली। उस समय में यह साजिश शुरू होती है कि भाखड़ा नंगल मैनेजमेंट बोर्ड में सेंटर की सरकार के नुमाइंदे रखे जाते हैं, स्टेट का नुमाइंदगी कम कर दी जाती है, और जिसकी वजह से आज जब भाखड़ा नंगल डैम में सतलज और ब्यास का पानी जब छोड़ा गया, तो वो गांव, बस्तियों और देहाती इलाकों में पानी के रिसाव को इतना बढ़ा दिया उन्होंने। पानी सारे आपकी फसल के अलावा इतनी सिल्टिंग कर दी उन्होंने कि शहर तो ना डूबे, गांव के गांव डूब जाएं, ताकि किसान और मजबूर हो जाए और असहाय हो जाए। और मोदी जी को जो झुकाने का काम किसानों ने किया किसान आंदोलन में, उसका शायद बदला ये सरकार हमसे ले रही। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा से जसबीर सिंह भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल आपका। पंजाब से, सच में। भटिंडा से बीकेयू क्रांतिकारी की महिला लीडर सुखविंदर कौर, किसान नेता, हमारे सहयोगी रही और किसान आंदोलन में पूरे बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। सुखविंदर कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे मित्र एडिटर इन चीफ जी, द प्रिंसिपल अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। और आज का जो विषय है वो पंजाब को लेकर है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ में जुलाई के महीने में आपने देखा फ्लड्स आ गए थे। पंडो डैम के बारे में जसबीर सिंह भाटी जी ने कल बताया कि पंडो डैम में ब्यास का जो ग्लेशियर का पानी है वो किस तरीके से भराव हो रहा था। उस समय ही समझ लेना चाहिए था कि अगला नंबर पंजाब का है। इस बार पानी हरियाणा में देर से छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया, राजस्थान में देर से छोड़ा गया, और भाखड़ा नंगल डैम का 15 जुलाई का जो आंकड़ा जसबीर सिंह भाटी जी ने दिया कि 1675 फुट पे पानी था और 1680 या 82 फुट पर जो है वो ब्रीच हो जाता है, वो डेंजर मार्क को पार कर जाता है। 27 अगस्त रिवर रावी का ब्रीच होता है। नरोवाल पंजाब, पाकिस्तान की साइड भी सीवियर फ्लडिंग होती है। करतारपुर साहिब कॉम्प्लेक्स पे भी जो है वो पानी चला जाता है। और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी हो जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी में 28 अगस्त को, जब वहां के स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो गुरशबद रत्नाकर महान कोश है, उनकी किताबों को वहां पर पानी को रुकने के लिए, पानी को रोकने के लिए वहां पर भाई कान सिंह नाभा में 1930 की किताबों को वहां पर पानी रोकने के लिए उसमें गड्ढे में डाल दिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की लैंड पूलिंग पॉलिसी फेल होने के बाद यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स अपोज किए गए। अब शामलात की जमीन के ऑक्शन के नोटिस निकल रहे हैं। तो ये जमीन अधिग्रहण नहीं तो क्या है?
आप लैंड पूलिंग के नाम पे कुछ नहीं कर पाए तो शामलात की जमीनें हैं, नजरूल की जमीनें हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को आपने पहले ही कह दिया है, तराई के किसानों को, कि हम आपको यहां से भगा देंगे। फेक इनकाउंटर्स होते हैं। प्रशासन पूरा सरकार का पिट्ठू बना हुआ है। तो मैं इस पर भाटी साहब आपसे शुरू करूंगा। आज की ताजा रिपोर्ट क्या है? रंजीत सागर डैम का वाटर लेवल, कहते हैं कि आज रंजीत सागर डैम के गेट खोल दिए गए क्योंकि वाटर लेवल जो है वो 1731 फुट पे पहुंच गया। और कम से कम डैम के पास 1.25 लाख क्यूसेक पानी, 81,074 उसका रिकॉर्ड किया गया। कहा जाता है 1.25 लाख क्यूसेक पानी जो है उसमें था। उनके पास मजबूरी थी छोड़ने की। भाखड़ा डैम की बात करें तो वाटर लेवल, जैसे मैंने बताया, 1676 फीट है, 3.28 फीट बिलो डेंजर मार्क। इनफ्लो जो है 1.25 लाख क्यूसेक है, आउटफ्लो 56,000 है, कैपेसिटी 97% है। पोंग डैम की बात करें तो करंट वाटर लेवल 1393 फीट, इनफ्लो 82,000 क्यूसेक, आउटफ्लो 95,000 क्यूसेक। जितना भी रेसिडेंशियल एरिया है, इंदौरा, फतेहगढ़ सब डिवीजन, वो सब पानी में जलमग्न हो गए हैं। नौशेरा, रोपड़, लुधियाना, जलंधर, अप टू पठानकोट। आज की ताजा रिपोर्ट क्या है भाटी जी? सबसे पहले सभी साथियों को सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। सभी साथियों से बड़े दुख से आज कहना पड़ रहा है। मैं पंजाबी बोल दूं, ठीक रहेगा? आपको जैसे ठीक लगे। जो हिंदी पंजाबी में। चलो कोशिश करता हूं। जो हमारे साथ इस टाइम पे पंजाब के साथ खासकर जो हो रहा है, ये मैंने अपनी कल भी बात हुई थी, बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के अधीन है। वो साजिश आज खुले मैदान में सामने आ गई। आपने देखा होगा, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, वो एमएलए पंजाब की लड़की है, अमृतपाल कौर मान। यहां तक उसकी लैंग्वेज थी, आप देखनी हो, हरिया पगड़ियां बांध के आप आ जाते हो, आपको बोलने की तमीज नहीं। बोलने की तमीज तबीबा तेरे को नहीं है। तो एक वो लड़की DCIS ऑफिसर फिर रही है अमृतसर की, है ना? उसको उसको पूछ, बोलने की तमीज है ना? कितना प्यार से लोग उसको मिलते हैं, तेरे को क्यों नहीं मिलते? 20 दिन बाद आज जाग आई है। अगर 20 दिन ये हरी पगड़ी वाले अपने भाइयों की सहायता ना करते तो हालात पंजाब के क्या होते? आज वो 20 दिन में लोग, वो पंजाबी में कहते हैं, उधर के ही मर जाते। इतने लोग वहां पे परेशान हो जाते, हमें पूछने कोई नहीं आया। और पंजाब का बच्चा बच्चा कूक रहा था, कोई हम ऑल वर्ल्ड की सहायता करता है पंजाब, हमें को पूछने नहीं आया। तो कितने लोग उसकी सहायता के लिए जो खड़े हैं। हो, मेरा जहां तक मेरा अनुमान है, स्टेट ना सेंटर सरकार उतना कुछ नहीं दे सकेगी जितना आज तक पहुंच गया और जितना पहुंच रहा है हरियाणा राजस्थान से पंजाब की सहायता के लिए। और पंजाब के खासकर मालवा क्षेत्र से, जहां इन ज्यादा बाढ़ का असर नहीं है। तो फिर ये क्या चाहती क्या है सरकार? अगर सरकार से को नुमाइंदा सरकार का जाएगा, लोग उससे सवाल पूछेंगे भी आप 20 दिन कहाँ थे? क्यों ना पूछे, उनका राइट बनता है। अगर भगवंत मान किसी को सीने से लगा के रोता है, वो लोगों के अथरू पूंजने जाता है। जो पूछने जाता है अथरू, वो रोता नहीं, वो लोगों को बिराने जाता है। उनको दे बोले ना भी इतना पैसा तेरे को मिलेगा, भरपाई करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? भरपाई करेंगे, कब करेंगे, कितनी करेंगे, उनको तो कोई उम्मीद नहीं। वो कह रहे हैं हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। और हमें भी कोई उम्मीद नहीं, अभी सरकार हमें दे देगी, हमारा भाईचारा जिंदा रहे, ये हमारा भाईचारा ही हमें बचा पाएगा। वो जिस जहां से फ्लड पहुंचे आए हैं, और जैसे फ्लड आए हैं, क्या लोगों को नहीं पता भी ये फ्लड जानबूझ के चला मारा गया पंजाब को? ये पानी जानबूझ के छोड़ा गया है। अगर सरकार के थोड़ी बहुत हमदर्दी होती तो जैसे पहले जुलाई से लेके पानी छोड़ते, डैम जो अपने थे वो 300-400 फुट तक उनका पानी लेवल नीचे लेके जाती। अब जो पानी पीछे से आ रहा था, 3 बड़े डैम आपने गिनाए हैं। ये रणजीत सागर डैम 3 डैम बोलता है, रावी दरिया भी छोटा नहीं है।
कम कैपेसिटी का नहीं, पौंग डैम कम कैपेसिटी का नहीं, ब्यास दरिया पे बना हुआ है सारा। इसी तरह भाखड़ा नंगल डैम तो बहुत बड़ी गोविंद सागर झील है, वो भी महाराणा प्रताप झील है, पौंग डैम। पर वहां से जो पानी स्टोरेज इन्होंने किया, सारे का सारा स्टोरेज रखा। आप जो पानी पीछे से आया वो सीधा छोड़ दिया, और बाद में कहने लगे इस गेट के, यहाँ के रणजीत सागर डैम के गेट टूट गए, वो हो गया, ये हो गया। आज कल इन्होंने तो एक दिन पहले भाखड़ा डैम से 2 लाख की उसको पानी छोड़ा, 4 गेट खोले गए। आज रणजीत सागर डैम का कहते ज्यादा भर गया, उसका फिर ओवरफ्लो हो गया, तो इसको डैम खोल दिए। वो पानी कहाँ जाएगा? 4-4, 3-3, 4-4 फुट ऊंची छल आती है, लोगों को फिर बहा ले जाती है। और मेरी उम्र 70 साल हो गई, बहुत फ्लड देखे हैं। गग्गर दरिया हमारे पास से गुजरता है, वहां भी हमने देखे, और पंजाब, राजस्थान, दुनिया के कोने कोने में फ्लड आते देखे हैं। फ्लड का जो आना है और फ्लड का जाना है, सिर्फ 7 दिन का प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा होता है। एक बार दरिया का पानी आया, वो एक छल मार के चला गया, और 7 दिन बाद वो वहां से पानी पानी तक भी सूख जाता है, और जो उसका नुकसान होता है वो पहली छल में हो जाता है। यहाँ तीसरे दिन जैसे कोई बनौटी इनकी अपने मन से गढ़ा हुआ है, अपने मन से, अपने एक इनकी प्रयोजना है, उसके हिसाब से दूसरे या तीसरे दिन फिर एक बड़ी छल आती है, एक बड़ा बाढ़ आती है। वो कौन छोड़ता है? कहाँ से आती है? वो सब इनकी जो बड़ी गलतियां करी हुई है, उन गलतियां का खमियाजा, उन गलतियां का नुकसान, और वो आज किसानों को, आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैंने कल भी बोला था, आज जो कल रिपोर्ट थी वो 1000 गांव जो पंजाब के अफेक्टेड हुए हैं, आज वो रिपोर्ट 1400 से ऊपर गांव 1500 के करीब हो गई। और उसके बाद कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है, सुखदेव सिंह भोजराज जी एक किसान नेता होने के नाते किसान भलाई कैंप के नाम से वहां बहुत बढ़िया कैंप चला रहे हैं। एक जनरेटर रखा हुआ उन्होंने, हर गांव में शाम को जाना है, वहां पे लाइट का इंतजाम करके देना है। 2 घंटे इस लाइट गांव में चलाई, 2 घंटे उस गांव में चलाई, ताकि लोगों को रोशनी और कम से कम उनके मोबाइल चार्जर हो जाए। 3 ट्रालियां और एक जनरेटर उनका जा रहा था, इनका काफिला जा रहा था सरकार का। वो कहते अपने बैनर सरकार के लगाओ, इसके साथ चलाओ उनको। और उनकी 3 ट्रालियां जनरेटर रात को, सारी रात पुलिस स्टेशन में रखा गया। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने विरोध किया, लड़कों ने भी, हम सरकारी झंडा नहीं लगाएंगे, हमारा किसानी झंडा लगेगा, या राष्ट्रीय ध्वज लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, या हमारा जो खालसाई निशान है वो लगेगा, तीसरा झंडा हम नहीं लाएंगे। वो वैसा बहस होगी, बहस के बाद वो अभी तक छोड़ी है या नहीं छोड़ी, शाम की रिपोर्ट नहीं आई, पर रात की वो ट्रालियां अंदर थी। ये सरकार कर क्या रही है? ऐसे नाटक करके या ऐसा दिखावा करके क्या अपना नाम ना खट लेगी? क्यों ये ऐसा कुछ कर रही है? जो राजस्थान से टिम्मा है, गंगानगर से, बहुत ही मेहनती और बहुत ही कम से कम वो 20-50 ट्रालियां लेके राजस्थान गंगानगर से लोग आ रहे थे। उनको 2 दिन पहले उनको रोका गया। उस दिन ये नीति साबित नहीं हुई भी, इनका प्रशासन को आगे जाने क्यों नहीं दे रहा। उस दिन भी यही झगड़ा था। अभी आप जो है यहाँ सरकारी राशन है ना, जहाँ सरकार के डीसी साहब के या उनके कोटे में जाके ये राशन डालो, क्या मतलब? घर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं। आप आज डीसी कोटे में डाल देंगे, डीसी 15 दिन बाद बंटेगा। भूखे लोग आज बैठे हैं, प्यासे लोग आज बैठे हैं। हालात पंजाब के ये है, पशुओं के लिए चारा खत्म है, बिल्कुल कहीं नहीं रहा। और पशु थोड़ा चारा नहीं खाता, इंसान तो 100 ग्राम अनाज में अपना टाइम टपा लेगा, पशु का क्या हालात होगा? उसके बाद जानवर भी हैं, उनके लिए चोगा नहीं है कहीं पर। उसके बाद जो वहां पे फ्लड के कारण कितनी लाशें, कितनी, अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ था, वहां कितने पशु, कितने इंसानों की और कितने घर टूटे हैं उनकी, जो इफेक्टेड हुए हैं, उनमें जो बदबू फैल रही है, उसके लिए सरकार ने अभी तक की है कुछ? उसके लिए कुछ नहीं किया। जहां भी कोई बांध है, किसी यहाँ ये टूट रहा है जी बांध, यहाँ आ जाओ, वहां पे
लोग अपने ट्रैक्टरों ट्रालियों से काम कर रहे हैं, वो उनसे बांध बांध रहे हैं। सरकार की मशीनरी कहाँ है? सरकार क्यों नहीं दिख रही उन बांधों पे? अगर सर कोई किसान बोलता है, कोई जवान बोलता है आगे से, फिर कहते हैं आप बोलते हो, प्रशासन का साथ नहीं देते, साथ प्रशासन को दो। सिमरजीत सिंह मक्कड़ है, सिमरजीत सिंह मक्कड़ पत्रकार है। घर घर पर जाके वो अपना हर एक किसी घर पे गया, वहां की रिपोर्ट ली, उस रिपोर्ट को जारी किया, उसका कोई फोन आया, उस घर पे उसकी सहायता पहुंचाई। पर एक एक घर पे एक एक आदमी सहायता नहीं पहुंचा सकता। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे खालसा एड है, इसी तरह फाइव रिवर ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर स्वाभिमान जी है, उसी तरह हजूर साहब से आए हैं बाबा जी नरेंद्र सिंह बलविंदर सिंह, उनकी बहुत बढ़िया फाजिलका में मंड एरिया में उन्होंने अपना प्रोग्राम चला रखा है। बहुत घरों तक अपनी सहायता, दुनिया का लंगर के नाम से बाबा निधान सिंह लंगर के नाम में हजूर साहब में मशहूर है, और ऑल वर्ल्ड में उसका लंगर, उनका लंगर चलता है। ऐसा नहीं है भी एक जगह पे चलता है, वहां भी यहाँ भी आके बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। इसी तरह चार पांच और बढ़िया जो बाबा लखा सिंह सरहाली वाले, सुखा सिंह बाबा, सॉरी बाबा सुखा सिंह सरहाली वाले, अपने हाथी आप अपना लेबर अपने जो वो सेवका लगा के वो बांध बांध रहे हैं। और यहाँ बड़ी बड़ी पगड़ी वाले, गोल पगड़ी वाले, जिन्होंने बड़े बड़े चोले पहन रखे और बड़े बड़े ब्यास के नाम से और डेरों के नाम से डेरे बना रखे हैं, उनके अंदर से एक बच्चा नहीं निकला अभी तक, जिन्होंने दरिया की जमीन भी रोक रखी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो काम नहीं कर रही? और बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन जो बाबा दीप सिंह के नाम से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सामान जाता तो घर घर तक जाता। बड़े नौजवान है जिन्होंने छोटे छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, और वो भी अपने घर घर तक सामान पहुंचा रहे हैं, किश्तियों से जाए, पैदल जाए। और आगे से जो आवाज आती है, टिकैत जी आए और टिकैत जी ने आके पूछा आपको कुछ चाहिए? एक माता आगे से पूछने लगी, पहले भैया चाय या पानी पियो, बैठो, फिर उसके बाद हम आपसे बताएंगे भी क्या लेना है। उसकी आंखों में पानी खुद की में आ गया भी, देखो इतने घर पे ही तेरा टूटा पड़ा है, आसमान भी टूटा पड़ा है, इतनी दया, इतनी उनके घर रोजाना टूटते हैं। पंजाब पे सदा भीड़ पड़ती है, उनके चेहरे बहुत तगड़े हैं, उनके हृदय बहुत तगड़े हैं, उनकी छातियां बहुत तगड़ी हैं, वो सह सकती हैं। वो बोल के नहीं कहते हमारा 56 इंच का सीना है, मगर उनके सीने की जो ताकत है वो गिनी मिची नहीं जा सकती। वहां का पानी, वहां की वाणी, वहां का गुरु का आशीर्वाद उन पे इतना बड़ा है। ये लोग वहां पे जाएंगे, सरकार वहां पे जाएगी तो उनकी सहायता के लिए जाए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। चार आदमी खड़ाए, फोटो खिंचवाई, एमएलए गया, मिनिस्टर गया, फलां गया, जिबका गया, तो भाई ऐसे तरीके से नहीं चलेगा। दुखिए के पास दुख बनाने के लिए जाओ, ना के दुखिए को और दुख देने के लिए जाओ। सरकार से मैं अपील करता हूं और सब साथियों से अपील करता हूं, आज पंजाब के आपके माध्यम से, आज पंजाब के लोगों को जरूरत है वहां का जो उनका आज उन्होंने दिखाया, हमारा लीड़ा कपड़ा जो पहनने वाला भी एक एक सूट है जो हम 15-15 दिनों से पहन रहे हैं, क्यों ना धो सकते हैं, ना निचोड़ सकते हैं, और दूसरे वाले सब गिले वस्त्र पड़े हैं। तरपाले नहीं है, मच्छरदानी की जरूरत है, ओडोमॉस की जरूरत है, जो चीज आने वाले समय में बचा सकती है। फोगिंग की जरूरत है, क्योंकि वहां मच्छर भी फैलेगा और बीमारियां भी फैलेंगी और कीड़े भी फैलेंगे। वो चीजों की जरूरत, उन सामान की जरूरत है, और सबसे पहले पशु चारे की बहुत बड़ी जरूरत है, जो इंसान लेके जा सकता है। तरपाल लेके जा सकता है, तरपाल दो काम करेगी, एक नहीं। ओनली बरसात से नहीं बचाएगी तरपाल। जिन लोगों के घर टूटे हैं उनके सिर पे छा नहीं तो छा भी तरपाल करेगी। बरसात से पानी से जहां बचाएगी, वो तरपाल उनको धूप से भी बचाएगी। उसके बाद देखा जाएगा, उनको बजाई के लिए, जमीन समतल करने के लिए बड़ी चीज की सहायता की जरूरत है। लोग करते रहेंगे, सरकार पता नहीं करेगी या ना करेगी, पर जहां तक जैसे हरियाणा के साथियों ने जैसे आवाज उठाई है, गांव गांव से राशन इकट्ठा करके और लोग सहायता के लिए लेके जा रहे हैं, इसी तरह राजस्थान से जो आवाज आ रही है, ट्रैक्टर ट्रालियां भर भर के लोग लेके आ रहे हैं।
मैं सबसे अपील करता हूँ, एक एक ट्राली, एक एक गांव से एक एक ट्राली भी पशु चारे की भेज दो आप। 100-100 क्विंटल पशु चारा एक एक गांव से चला जाए, बहुत बड़ी सहायता पंजाब की हो जाएगी। सरकार पता नहीं कब दौड़ेगी, कब आएगी। आज एक जवानी में सुना था सेंटर सरकार ने 500 करोड़ रुपए दे दिए। क्या 500 करोड़ रुपया देने से पंजाब की उनके जख्म भर जाएंगे? उनका मसला हल हो जाएगा? ठीक है कि हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए, चलो उनकी इच्छा की है, जितना दे सकते थे दिया। पर एक बयान बड़ा अच्छा दिया, जो भगवंत मान कह रहा था भी हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देना। नैब सिंह सैनी ने कहा भी जहां से ट्यूबवेल लगवा के बोतल भर के पंजाब को पीने का पानी देंगे, हम पानी देंगे पंजाब को, पंजाब हमें खेत के लगाने के लिए दे ना दे। ये उनकी मैंने कहने का भाव है, अंदर की दिल की हमदर्दी है। कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता, पर सेंटर सरकार और जो पंजाब की स्टेट सरकार है भगवंत मान सरकार, जो दायित्व उनका बनता था उन्होंने पूरा नहीं किया, नहीं निभाया। उन्होंने जी पंजाब को डुबोया है, खत्म किया है और खत्म कर रहे हैं। इतनी मेहरबानी कर दे आप और ना खत्म करें, और नई से नई बाढ़ ना लाए। यही बहुत है पंजाब पंजाब के सेंटर सरकार के लिए। बाकी जो सहायता है वो तो लोग अपने आप कर देंगे। मैं जो कुछ मेरे पास मेरे दिमाग में या मेरे मन में नाराजगी, गुस्सा या प्यार था, मैंने आपको सब सुना दिया है। और इससे के जी बाद दूसरे साथियों की को समय दें। जी मैं जी इससे माफी चाहता हूँ, कोई शब्द मेरे से गलत भी निकल गया होगा, क्योंकि जी दर्द बहुत है। जी। मैं आता हूं जसबीर जी आपके पास। मैं अजय शुक्ला जी आपसे 2 मिनट पहले मैं अपग्रेड ले लूं, फिर मैं सुखविंदर जी के पास जाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, आप चंडीगढ़ बैठे हैं, भगवंत मान की सरकार को पता था कि पानी का लेवल जिस लेवल पर है, उन्होंने पानी कहा था मैं हरियाणा को पानी नहीं दूंगा। मोदी जी ने कहा कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। इंडस वाटर ट्रीटी में 20% शेयर पानी भारत का है, 80% शेयर पानी पाकिस्तान का है। आपने पानी नहीं दिया, ना हरियाणा को, ना पाकिस्तान को, और आज आपकी हालत यह है कि जो बरसात हो रही है, इस बार जो अगस्त में बरसात हुई, कहा जाता है कि 74% बरसात ज्यादा हुई, जिसका अनुमान इन लोगों को नहीं था। ये सोच रहे थे ये पानी बचा लेंगे तो इनका फायदा हो जाएगा, वो पानी बचाने से इनका नुकसान हो गया। तो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी भी फेल हुई, जिसकी वजह से ट्रम्प साहब को बीच में पड़ना पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर रुकवाना पड़ा, क्योंकि अगर इंडस वाटर ट्रीटी चलती रहती तो हमारा शिमला एग्रीमेंट जो था वो बायलैटरल था। और दूसरी तरफ भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से मोदी सरकार के दांडवत दिखी, दंडवत बिल्कुल दिखी, क्योंकि केजरीवाल साहब तो क्यूआर कोड लगाकर लोगों से राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा मिलेगा। भाई पैसा सेंटर की सरकार क्यों नहीं दे रही, और स्टेट क्या इतनी कमजोर है कि राहत के कार्य नहीं कर पा रही? एनडीआरएफ लगा हुआ है वहां पर, इतने सारी एड फाउंडेशंस लगी हुई हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट। अभी बताया जैसे भाटी साहब ने 1400 गांव, और जिसमें करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन, करीब 60-70 हजार हेक्टेयर जमीन। ये सारा मामला क्या है? क्या पानी को हथियार बनाकर पंजाब के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कहना है अजय जी आप? सर मैं एक चीज कहूं, पहली शब्द मैं जसवीर जी की सारी बातों से सहमत हूं, और सारे बातों से सहमत होते हुए मैं बस इतनी चीज कहूंगा कि इतनी निकम्मी पंजाब में सरकार शायद कभी नहीं रही जितनी आज। और मैं निश्चित रूप से जब आपके साथ बात कर रहा हूं उस समय मैंने चेक किया कि पंजाब इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। जिस नरेंद्र मोदी को मैंने 98 में 99 में यहां संगठन मंत्री के रूप में देखा है, जो आदमी कहता था कि मैंने राजनीति यहीं सीखी और सब कुछ, आज उस आदमी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। वो अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करता है, वो अमेरिका के कहीं पे हो जाता है, कहीं छोटी छोटी सी एक किसी खिलाड़ी के पांव में हल्की सी वो आ गई थी, मोच आ गई थी, उस पर ट्वीट करता है। पंजाब में इतने लोग मर गए, उसको शर्म नहीं आ रही? लोग डूब रहे हैं। मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ में कभी ये स्थिति नहीं होती थी। चंडीगढ़ तक में सुखना के पास से यदि आप चलेंगे, पूरा किशनगढ़ और इधर का इलाका, ये सब पूरे होते हुए तमाम जगह वही स्थिति है। हालांकि उतनी बुरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग ढंग से बना है, प्लान है।
लेकिन हालत में देख रहा हूं, बद से बदहाल हालत देख रहा हूं, तो उस नरेंद्र मोदी पे शर्म आती है कि उस आदमी को एक बार भी किसी का दर्द का एहसास नहीं है कि किसान किस तरह से झेल रहा है, ग्रामीण किस तरह से कहता है मैं उस गांव का, उस घर का हूं जो गरीब था। एक बार भी उस दर्द को साझा नहीं करना चाहता है। दूसरी चीज, मैं सलाम करता हूं पंजाब को और पंजाबियत को, यहाँ के गुरुद्वारों को, यहाँ के तमाम सारे लोगों को, और एक चीज, एक शख्स को और भी, चरणजीत सिंह चन्नी को, वो अपने आप खुद लगा हुआ है। मैं देख करके उसको कि उसने दिखावा नहीं किया, मिल करके अपने गांव के लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ में बंदा बना करके बचाया कम से कम उस गांव को। तो उसी तरह हर किसी को करने की जरूरत थी। और मैं इस पे निश्चित रूप से राहुल गांधी का धन्यवाद करूंगा कि कम से कम उन्होंने इस बात के लिए अपने पार्टी के लोगों को ड्यूटी पे लगाया और कहा आप लोग जाइए, तुरंत जाइए, करिए मदद। कितनी हुई नहीं हुई मुझे इसकी निजी तौर पे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम एक शीर्ष नेतृत्व ने कहा तो है। यहां तो मैंने पूछा जाकर से कि मोदी की तरफ से तो कहा अभी तक तो कॉल ही नहीं आई है। अब आप सोचिए बीजेपी में अभी तक मोदी ने कॉल तक नहीं की है, इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी। और पंजाब की सरकार यहां जमीन कब्जा करने की पूरी साजिश में लगी हुई। यहां पर जिस तरह से काम हो रहा है वो असल में लोगों को राहत पहुंचाना नहीं है, उनकी जमीनों पे कैसे कब्जा किया जाए, किस तरह से उसे हथियाया जाए, ये पूरा काम हो रहा है। ये असल में लैंड माफिया काम कर रहा है, माइनिंग माफिया काम कर रहा है। तो वह स्थिति, और जैसा सरदार साहब ने बताया बिल्कुल सही है, जो वास्तव में काम कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है नहीं हमारी पार्टी के झंडा लगाइए। इसका एक उदाहरण जो है मोहाली में भी देखने को मिला कि एक खुद ही सेवा कर रहे थे, उनके में जबरदस्ती झंडे लगवाए। तो इस तरह है, जब ये दशा हो तो आज सोचिए आप किस तरह से सरकार कर रही है, खुद कुछ करेगी नहीं। सारा पैसा कहां जा रहा है, सिर्फ झूठे इश्तिहारों में जा रहा है। ये असल में इश्तिहारी सरकार, और इश्तिहारी सरकार से मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करता हूं। जिस तरह की हालत देख रहा हूं मुझे खुद तरस आ रहा है। ये वो पंजाब जो देश को, दुनिया को मदद करता था, उसको आज बिल्कुल निरीह बना दिया है, असहाय बना दिया है, इस तरह की दशा में ला दिया है। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुखविंदर कौर जी के पास आता हूं। सुखविंदर जी, 12 जिले जिसमें गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर आपके नेबरहुड में आते हैं क्योंकि आप भटिंडा से हैं, और इन जिलों में अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, जलंधर, पटियाला, रूपनगर, बरनाला, बहुत सारा नुकसान हुआ है। और इसकी भरपाई शायद अब अगले 1.5 साल 2 साल में भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब सिल्ट आ जाती है और सिल्ट को क्लियर करते करते, फसल लगाते लगाते 1.5-2 साल, और उसके बाद बीमारियां, कॉलरा, मलेरिया, मच्छर, अभी तो बहुत त्रासदी होने वाली है। तो पंजाब इससे कैसे जूझेगा? सेंटर की और स्टेट की सरकार की नियत और नियति दोनों पर अब सवालिया निशान लग चुके हैं। पब्लिक भी समझ चुकी है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ खेल खेल रही है, उनकी जमीनें हथियाने का सौदा कर रही है। आपका क्या मानना है, क्या कहना है इस पर? सबसे पहली बात तो आतंकजीत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लोगों ने सभी बांधों में जितना चाहिए था उससे ज्यादा पानी स्टोर करके रखा। अगर हम केवल ये गोविंद सागर झील को देखें तो ये 170-72 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और उसमें जितना चाहिए था उससे 10 फीट ज्यादा पानी रखा हुआ था। जो स्टैंडर्ड है उससे 10 फीट ज्यादा था। जैसे ही ऊपर से बारिश होके पानी आया तो फिर एकदम से सारा वो फ्लड गेट खोल दिए और सब जगह आप देख रहे हैं। उसका मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि पानी ने कितनी बड़ी तबाही की है, लेकिन ये मैन मेड तबाही है। हम इसको कुदरत की, नेचर की तबाही नहीं मानते हैं, ये मैन मेड तबाही है। और
जहां पे मैं सवाल उठाना चाहती हूँ सेंटर स्टेट रिलेशन का, जो बीबीएमबी है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उसमें से पंजाब की जो ताकत है उसको खत्म कर दिया गया है। और भगवंत मान सरकार ने और इससे पहले की सरकारों ने भी इसके लिए कोई काम नहीं किया। इनके पास कोई अधिकार नहीं है वहां पे पंजाब सरकार के पास, क्योंकि इन लोगों ने कभी ये अधिकार के लिए काम ही नहीं किया। जहां पे पूरी तरीके से भगवंत मान सरकार फेल है और पूरी तरीके से ग्राउंड से एब्सेंट है, गैर हाजिर है। आपको जितना भी आप वीडियो देखते जाओ, कहीं भी आपको कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं दिखेगा। बस ज्यादा से ज्यादा अमृतसर के डीसी दिखते हैं, या तो फिर वो इंद्रजीत कौर मान दिखे कल, जो गालियां निकाल रहे थे किसानों को। और जो भगवंत मान जी एक औरत को गले लगा के रो रहे हैं, वो तो प्रेस ने सारा ड्रामा नंगा कर दिया इनका, कि वो सारा स्क्रिप्टेड था। सो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब जहां पूरा बाढ़ आया तो ये तो पंजाब से बाहर फ्लाई कर गया था भगवंत मान। जब जहां पूरी गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई, फिर ये दूसरे दिन आके थोड़ा सा आया और हेलीकॉप्टर छोड़ दिया। आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये जोक चल रहा है कि हेलीकॉप्टर में से 250 रुपए का सामान नहीं गिराया नीचे, 500 रुपए 5000 रुपए की तरपाल फाड़ दी उसने। कोई फायदा नहीं है उसका। हेलीकॉप्टर का क्या फायदा है? हमें बोट्स चाहिए ताकि लोगों के पास पहुंचा जा सके। तो बोट्स की बहुत कमी है। जहां के जो कलाकार हैं, आप सबको मालूम है कि सैकड़ों गाने गाए गए थे जब हम दिल्ली आंदोलन लड़ रहे थे, और वही आर्टिस्ट भी आज फिर से मैदान में खुद उतरे हुए हैं, पानी में घूम रहे हैं, बोट्स लेके घूम रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। पूरा पंजाब का यूथ इस समय मैदान में उतरा हुआ है। आपको सरकार कहीं नहीं दिखेगी। अभी जनता अपनी सरकार खुद चला रही है, और ना जहां पे कुछ सेंटर का कुछ भी लेना देना है और ना पंजाब सरकार का लेना देना है। लोगों के ऊपर करोपी डाल दिया और लोग मिलजुल के सब इसका हल कर रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि जिन इलाकों में बाढ़ आई है वहां से लगातार हमें मैसेज आ रहे हैं, और मत भेजो, अभी मत भेजो, रुको रुको, पानी को उतरने दें, हम गांव में पहुंचेंगे तब हमें जरूरत होगी। तो हम गांव गांव में मैसेज भी दे रहे हैं, थोड़ा कम जाइए वहां, अभी कम जाओ, क्योंकि कुछ ये सोशल मीडिया पे जितना सारा हो रहा है, ये चीज लोगों को बहुत प्रेरित भी कर रही है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो वहां पे जाम लग रहे हैं, ट्रालियों के जाम लग रहे हैं जो हेल्प लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी पानी इतना ज्यादा है कि जो लोग पानी के अंदर घिर गए हैं और उनका कनेक्शन टूट गया है, उनके पास पहुंचना संभव नहीं हो रहा है। और पशुओं के लिए चारे की खास करके दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है कि वहां चारा कैसे पहुंचाएं। और पंजाब सरकार तो बोट्स का इंतजाम नहीं कर पाई। बोट्स के लिए जो जसवीर जस्सी है हमारे सिंगर, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट पाई और अगले दिन पे उन्होंने दोबारा पोस्ट आई, वीडियो आई कि भाई बोट्स का लंगर लग चुका है। उन्होंने गिनाया किसने कितनी बोट्स भेजी, और उसमें से सरकार की सिर्फ 2 थी। सो ये स्थिति है। इस स्थिति, हर स्थिति का एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका है ये कि लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि सेंटर है जो पंजाब के साथ कैसा बर्ताव करता है, और जैसे जो पहले भी पंजाब ने अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं उसका बेसिक क्या है। ऐसे कैसे हो सकता है कि ईरान में से मैसेज आता है कि पंजाब में बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ खड़े हो जाओ, और पीएम का मैसेज नहीं आता। तो पीएम को क्या गुस्सा है पंजाब के साथ? यही गुस्सा है कि हमने 3 कानून वापस करवाए थे, और जब ये जहां आते हैं हम विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि सारी प्लान जमीन छीनने की और किसानों को खत्म करने की लेके आ रहे हैं। पहली सरकारें भी लेके आई, लेकिन ये सबसे ज्यादा बड़ा हमला बोल रहे हैं।
और भगवंत मान तो हम जहां बोलते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। इसका पूरा काम करने का तरीका मोदी जैसा ही है। अभी हमें मोदी जी कहने का भी कोई जरूरत नहीं लगता है। पूरा तरीका मोदी का ही है, वो ही स्टाइल है, वो ही झूठ बोलना है, वो ही गैर जिम्मेवारी है और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं करता है। जो जहां पहले बोला गया है कि इश्तेहारों की सरकार है, बिल्कुल सही है। हर रोज करोड़ों रुपए सुखविंदर बड़े बड़े जी अजय जी कुछ सुखविंदर पूछें। जी, एक सेकेंड मैं रोक रहा हूं, एक तुरंत की इंफॉर्मेशन है। आप ये देखिए, ये आर्डर जो है कांग्रेस में जो मैं बता रहा था वो जारी हो गया है, शायद आप देख पा रहे हो। और कांग्रेस में आ गया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने तुरंत एक रिलीफ की बड़ी टीम बना दी है, जिसमें करीब टोटल 200 लोग हैं और सारे मंत्री रहे और विधायक रहे, सारे लोग हैं। और उनको कहा गया है, सबके नंबर जारी कर दिए गए हैं कि आप लोग चूंकि उस लोकल हो तो सबको पर्सनली जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सको करो, और कांग्रेस पार्टी अपने खजाने से पैसा देगी, पार्टी के पदाधिकारियों से या किसी से नहीं लिया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल की है कांग्रेस ने। जी, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, हिमाचल जम्मू कश्मीर के लिए भी है, तीनों नहीं, स्टेट्स के लिए। ये मैं पंजाब वाली आपको दिखा रहा हूं, खाली पंजाब क्योंकि वाली, अभी आप जी। चर्चा कर रहे थे तो मैं वहां की दिखा। ऐसी ही टीम्स हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए भी कही गई हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग नोटिफिकेशन आया होगा। मैं सुखविंदर जी एक सवाल इसी में जोड़ देता हूं, क्योंकि अजय जी ने इंटरवेंशन की। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है जी। हमारे जहाँ बहुत देर से लुधियाना के अंदर से जो सतलुज की एक नाला गुजरता है, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे जी। उसको बूढ़ा नाला बोलते हैं। उसके लिए संघर्ष हो रहा था कि वहां पे डाइंग इंडस्ट्री का बहुत पानी जा रहा है और वो बहुत पोल्यूटेड है, जाके सतलुज में मिल जाता है और आगे जाके लोग उसको पीते हैं। इस इंडस्ट्री को जहां से पानी फेंकने से रोकिए, इसका कुछ और प्रबंध कीजिए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। बहुत बड़ी बड़ी वहां गैदरिंग हुई, यूथ गया, लोग गए, हम लोग भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये संत सीचेवाल जी जो आजकल एमपी भी हैं, वो भी वहां ड्रामा करके आए कि हम ये नाली निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सारा ड्रामा नंगा हो गया। अब हुआ ये है कि लुधियाना के अंदर वही नाला ओवरफ्लो होके टूट गया है और पूरा जो एरिया है उसमें वो गंदा पानी जो अब तक सब राजस्थान तक के लोग पी रहे थे, वही पानी अब लुधियाना के घरों में घुस गया है। जब ये स्थिति आई है तब डीसी ने ऑर्डर जारी कर दिया है, सब डाइंग इंडस्ट्री हम बंद कर रहे हैं। तो ये स्थिति है जहां की सरकार की। इतने सालों से लोग वही केमिकल वाला पानी पी पी के कैंसर से मर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। कब सोचा इन्होंने कि हमें जागना चाहिए? जब इन खुद के घरों में वही पानी चला गया। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। और जो बाहर से हेल्प की बात है, उसके लिए जहां कुछ लोगों ने ये बोला था सोशल मीडिया के ऊपर आके कि हम लोग ऐसे ही बाहर जाते हैं हेल्प करने, जाओ मत, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आया। लेकिन फिर लोगों ने जवाब दिया, हम हेल्प करने जाते हैं, हम हेल्प करने वाले हैं, हेल्प मांगने वाले नहीं हैं। तो वो जवाब भी लोगों ने खुद ही दे दिया कि जो हम हेल्प बाहर जाके करते हैं वो करते ही रहना चाहिए। और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हरियाणा के लोगों का, राजस्थान, इवन केरला से लोग आए हैं और बहुत सारी संस्थाएं, पार्टियां, सब लोग आ रहे हैं। उन सब के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि पंजाब के साथ खड़ा है, पंजाब डट के खड़ा है और पंजाब इसमें से बहुत मजबूत होकर निकलेगा। मेरे खुद के गांव में 7 लाख रुपया इकट्ठा करके रख लिया गया है कि हम इसका डीजल खरीदेंगे। डीजल खरीद के जो सिल्ट आ गया है उसको निकालने के लिए हम ट्रैक्टर भेजेंगे वहां पे, जैसे ही पानी उतर जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब लोग लग जाएंगे
तो हम लोगों को उठा लेंगे। लेकिन इसमें से फिर ये मत बोलिए कि पंजाब के लोग बागी हैं। अगर सरकार कभी आएगी नहीं तो क्यों हम मोदी जी को जहां आने देंगे? कल किस लिए उनको गांव में घुसने देंगे हम बीजेपी को? किस लिए हम आम आदमी पार्टी को जहां घुसने देंगे? हम नहीं घुसने देंगे गांव में। आगे इलेक्शन आ रहा है, हम इन सबसे इसका हिसाब लेंगे। हमने कल प्रेस में भी बोला था कि जब किसान मजबूरी में आके पराली जलाता, आपको वहां खसरा नंबर, खेत का नंबर तक पता चल जाता है, और वहां पे आप गाड़ियां भेज देते हो, पुलिस भेज देते हो। अभी आपको कोई खसरा नंबर सैटेलाइट नहीं दिखा रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा? लोग छतों पे बैठे हैं, उनके घर गिर रहे हैं, वहां कोई भी नहीं पहुंच रहा है। जितनी भी इंटरव्यूज लोगों की आ रही हैं, वो बोल रहे हैं, जो भी सेवादार लोग जा रहे हैं उनको बोल रहे हैं आप ही आए हो, हमारे पास अभी तक प्रशासन नहीं आया। और इवन हमारा संगठन भी है, हम गुरदासपुर में बहुत अच्छा संगठन है, पूरा संगठन हमारा कूदा हुआ है इसमें। और हमारे खुद के जो नेतागण हैं, उनके खेतों में 15-15 फुट पानी है, फिर भी वो लोग हेल्प के लिए जा रहे हैं। अपना खेत छोड़ के दूसरों को खाना, दूध पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर ये उम्मीद मत रखें कि पंजाब में से किसी का स्वागत होगा। किसी का स्वागत नहीं होगा। इसके उल्टा देखिए आप, पाकिस्तान के खिलाफ खूब गाना चलाया जाता है, पाकिस्तान हमारा एनिमी है, एनिमी है, एनिमी। पाकिस्तान के लोगों ने जब हद की तार उखड़ गई तो वहां से पानी इधर को, दरिया का क्या है, कभी हिंदुस्तान में घुस जाता और फिर पाकिस्तान में, फिर वापस हिंदुस्तान में। जहां से हिंदुस्तान में घुस रहा था, मैंने एक वीडियो देखी, वहां लोग एक ट्रॉली लेके खड़े हैं खाने की और पानी के पैकेट, वो पानी में फेंक रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाए। वहां हमारे भाई डूब रहे हैं, वो पानी पिएंगे। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। केवल मोदी जी क्यों, कोई भी और, अमित शाह, कोई भी नहीं बोला है। तो पूरा जो सेंटर का रवैया है पंजाब के साथ, वो वैसा ही है जैसे एक मतरेई माँ का होता है। तो इसका जवाब उनको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? लोग क्यों क्यों नहीं बोलेंगे सेंटर के खिलाफ? क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं समझेंगे कि पंजाब के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? लोगों को डुबाने की, लोगों को झुकाने की कोशिश होती है। लेकिन मैं जहां पे ये बता देना चाहती हूँ कि पंजाब हमेशा से लड़ा है और उठा है। हम वो लोग हैं जो अपनी राख में से दोबारा पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो किसी को भी शंका नहीं रखना चाहिए मन में कि पंजाब को तबाह कर देंगे और पंजाब को झुका लेंगे। पंजाब कभी झुकेगा नहीं, दुगनी ताकत से फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। तो वहां पे माहौल भी वही चढ़ती कला का माहौल है, और पूरा मालवा क्षेत्र अपनी ट्रालियां लेके, सब चीजें लेके वहां पे जा रहा है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रहे हैं, छोटी से छोटी चीज वहां पहुंचा रहे हैं। तो जो भी होगा, बहुत सारा बड़ा बड़ा ट्रैक्टर है पंजाब में, सब ट्रैक्टर जाएंगे और संभालेंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, जो भी सरकारें हैं, जो भी इनके पदाधिकारी हैं, ये आप भूल जाएं कि गांव में आ जाएंगे। हम यही बोलना चाहते हैं। जी जी, आपने बहुत विस्तार से, बड़ी डिटेल में बहुत सारी चीजों का, उसके आर्थिक के अलावा सोशल पहलू, पॉलिटिकल पहलुओं पर भी नजर डाली और लोगों को समझाया कि इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या हैं, इसकी सोशल वैल्यूज क्या है। और पंजाब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, पंजाब सहारा देने वाला है, लेने वाला नहीं। मैं आखिरी कमेंट जसबीर सिंह भाटी जी आपसे चाहता हूं। अभी की ताजा खबर यह है, 1650 गांव, 23 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, डेथ टोल 37, और केंद्र की सरकार ने आपातकाल घोषित नहीं किया अभी तक। केंद्र की सरकार अभी भी चुप है। आपका क्या कहना है? सुखविंदर कौर जी तो कहती हैं कि इन लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे, और ऐसा ही कुछ माहौल किसान आंदोलन में भी था कि गांव में घुसने नहीं देंगे, पर उसके बाद वो घुस आए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पंजाब को बेवकूफ बनाया गया, और आज पंजाब को जब समझ में आया कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की टीम भी है, तो पंजाब के पास अब पॉलिटिकली क्या हथियार बचे हैं? क्योंकि अकाली दल भी बिखर चुका है। एक तरफ आप देख रहे हैं अकाली दल बादल अलग हो गया है, हरप्रीत सिंह अलग हो गया है,
मैं इस डिबेट को पॉलिटिकल नहीं रखना चाहता, फ्लड्स पे ही फोकस रखना चाहता हूं। पंजाब अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है, फिर से अपनी लीडरशिप को ढूंढ रहा है। क्या ये जो हड आए, जो फ्लड आए, ये अब क्या पंजाब को नया सबक सिखाएगा? पंजाब फिर से उभरेगा, जैसे सुखविंदर कौर जी कह रही हैं, कि अभी समय लगेगा? जसबीर सिंह जी। देखो, मैं आपने समय दिया बाद में फिर, तो आज पंजाब की हालात ये है कि लोग सड़कों के किनारों पे बैठे हैं, या उनके अपने ऊंचे घरों में, टीलों में बैठे हैं, यहाँ उनका मकान, जो भी मकान है, सभी के सभी मकान गिरने की हालत में है। जो कितना बड़ा है या छोटा मकान, वो गरीब का है या अमीर का है, सब सब में मतलब तरेड़े टूट चुकी है, पाट चुके हैं मकान, वो बुरी हालत में है। उन मकानों में वो नहीं बैठ सकते। और पशु पंछी का बहुत बुरे हालात है, बीमार भी होता है वो, कोई पशु सुआ भी पड़ता है, सोते भी है। 20 दिनों में तो बड़ा कुछ, लेडीज भी के साथ भी ये होता है। वो हमारी बेटियां भी वहां बैठी हैं, उनका भी कोई ऐसा नहीं है वे 20 दिन में किसी का कोई जापा नहीं होगा। उनके लिए कोई अस्पताल खुले स्पेशल पड़े हैं, जो अस्पताल तक, जहां तक राशन नहीं पहुंच सकता तो वो बेटी को अस्पताल कैसे लेके जाएंगे? हालात बहुत बुरे हैं। पर सरकार की नीयत पे बार बार यही शक हो रहा है। जैसे अभी आपने बोला, सुबह जो रिपोर्ट थी वो 1400-1500 गांव तक थी, अब 1600 से ऊपर आप बोल रहे हो। और जो इफेक्टेड एरिया है इसका कम ना को, क्योंकि एक गांव का एरिया कम से कम 3 से 4 हजार एकड़ का है, कम से कम 3-4 हजार एकड़ में 1600 में लाओ, 5 लाख एकड़ से ऊपर जो अफेक्टेड हुई है वहां की जमीन। और दूसरी बड़ी रिपोर्ट है जो आप दे रहे हो, 700-800-500 गांव से चले हैं, जो 550 गांव। गोयल साहब यहाँ एक मंत्री हैं चंडीगढ़ से, वो आम पार्टी के, वो बोल रहे थे भी हमारे तो 1.5 लाख एकड़ का ही नुकसान हुआ है और 500 गांव हुए हैं। और 1.5 लाख एकड़ वाला को भी 3 गुना उनकी गिनती से हो गया और 3 गुना इधर हो गया। अब मैं आप दूसरी साइड पे चलता हूँ। पोंग डैम और भाखड़ा डैम तो डायरेक्ट पंजाब में, क्योंकि एक ब्यासा पे, एक सतलुज पे, दरिया पे बना हुआ है, उसका पानी तो मजबूरी है आना। रणजीत सागर डैम के जब गेट खोलते हैं तो वो रावी नदी जो है वो टोटल की टोटल लाहौर को सीधा जाके इफेक्ट करती है, पाकिस्तान में जाती है। उसका पानी पठानकोट होके और व्यासा दरिया में वापस आके जो होशियारपुर, पठानकोट और जो तरनतारन तक आता है, वो कैसे आता है? कौन लेके आ रहा है? ये शंका, ये बड़ी शंका की बहुत बड़ी सुई है, छोटी नहीं है। तो डायरेक्ट है, सरकार की गिनी मिथी साजिश के तहत ये हो रहा है। और यही चोर जो होता भागता है, वो सरकार इस टाइम चोर है। अगर उनके मन में बेईमानी ना होती तो सरकार 20 दिन तक अपने घर पे नहीं बैठती थी। मोदी सरकार 20 दिन तक ऐसा नहीं, जैसे आपातकाल स्थिति घोषित करना उनका फर्ज बनता था। कब? जब पंजाब सरकार ने टोटल अलर्ट पंजाब को कर दिया। जो 15 जिलों के बाद जो बाकी है, 8 जिलों के बाद, और 15 जिले बचते थे 8 जिलों के बाद, वो भी आज उन्होंने घोषित कर दिया। यहाँ भी हड़ का बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि उन नहरों में, पंजाब की जो आप बांध के चलो, सभी नहरें बंद थी जो सतलुज दरिया के नीचे आती थी। अब उन नहरों में पानी छोड़ेगा, उधर से बरसात हो रही है तो फसलें मरेंगी, और क्या होगा? यही इफेक्टेड है, और क्या होगा? ये नुकसान इधर भी होगा, उधर भी हो गया। जो सरकार ने शुरू में गलती की, जैसे सुखविंदर कौर जी ने बोला, पहले डैम ने भर के रखे। मई और जून में उन डैमों की जो स्थिति थी वो 1300 फुट तक, 400-500 फुट नीचे आना चाहिए था पानी, जो नहीं लेके आए। उसका बड़ा नुकसान। क्यों नहीं लेके आए? वो ही कारण था। उन दिनों से लेके आज तक उनकी नीयत में फर्क था। एक दिन में ये प्रोजेक्ट नहीं बना। पिछले साल दिसंबर से भगवान तमान बुड़कने लगा भी मैं पानी की बूंद दोनों स्टेटों को नहीं दूंगा, और उसकी इच्छा थी भी इसको भर के रखें। सेंट्रल सरकार का डंडा था, भाई आप रखो। और अमित शाह की और उस पार्टी की सारी, जो अमित शाह यूनिटी है, उनका प्रोग्राम था भी इनको एक बार डुबो दो। जब भी किसानी को, जब भी कभी किसानी का आंदोलन उठा है बड़ा इधर से,
तो वो माझा बेल्ट से उठा, और माझा बेल्ट को ही जानबूझ करके डुबोया गया। उस जब लोगों को इस चीज का पता चला, हरियाणा को, राजस्थान को, किसानों को इस चीज का पता चला। आज मैं सरसा से आ रहा था, दिल्ली जा रहे थे मीटिंग पे, जब आपने फोन किया मैं वापस होया, मेरे को एक गाड़ी मिली, उसमें 2-1 लाख का पिकअप गाड़ी में सामान होगा। मैंने उनका सत्कार से फतेह बुलाई, रोका और उनको कहा भी मेरा कार्ड दिया, कहीं पंजाब में आपको तकलीफ आए तो मेरे को बताना। और उन्होंने फोन भी किया कि हम फादर का एरिया में हैं, 50% सामान हमने बांट दिया, 50% बच रहा है, किसको दें। तो मैंने उनको सतनाम सिंह, वहां बाबा बलविंदर सिंह, जो बाबा नरेंद्र सिंह हजूर साहब वाले, उनका वहां काम चल रहा है मंड में भी, आप उनको सामान दे दो। क्यों हर साथी को अपील करते हैं उस संस्था को सामान दो जो जाके घर घर तक आगे बचा रही है। आम आदमी सड़कों के किनारे पे खड़े हैं, वो हमारा सामान ले रहे हैं, और वो उन्होंने सामान कुछ लोगों ने तो जमा भी कर रखा है लोड से ज्यादा। ये आंदोलन में भी हुआ करता था हमारे साथ, टिकरी बॉर्डर तक, जसिंगू बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते सामान हमारा पीछे लग जाता था, ज्यादा लोग ले जाते थे, आगे सामान कम पहुंचता था। ये होता है जो ये जनता में थोड़ा होड़ मची होती है, ले जाते हैं, कुछ बात नहीं। फिर भी सामान इतना पहुंचेगा भी, हरियाणा और राजस्थान और जो दूसरी स्टेटें हैं, जैसे आज बहन जी ने अभी कहा था, अभी कर्नाटका से और देश के कोने कोने से, फॉरेन के कोने कोने से फोन आ रहे हैं, लोग पैसा डाल रहे हैं। जो दूर से आ रहा है वो राशन नहीं तो पैसा भेजेगा। पर आज पंजाब के लिए जरूरत है कपड़े की, जरूरत है पशु चारे की, वो चीजें पंजाब को भेजनी चाहिए। और सरकार अगर सोच करके आएगी तो अच्छी बात है, अगर बिना सोचे समझे मोदी ने या और इन्होंने पैर रखा तो लोगों के मन में गुस्सा बहुत है। जैसे आप सुखविंदर कौर जी ने आपके सामने बोल भी दिया है। गुस्सा क्यों है? जो हमारे पंजाब में क्या होता है, 10वें दिन अंतिम अरदास कर दी जाती है, 11वां नहीं करते, 9वें हो सकती है। आज तो 20 दिन हो गए, हमें डूबे हुए 20 दिन हो गए, और कितने दिन नहीं आते ये भी नहीं पता। पर फिर भी वो मोदी जय को दे वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा है, यार 2 शब्द तो बोल सकता है ना, अपने लिए हमदर्दी तो बता सकता है, जता सकता है, किसी मिनिस्ट्री की ड्यूटी ला सकता है, अभी जाके हालात देखो, मिलिट्री लगा सकता है। भगवंत मान से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? भगवंत मान सरकार ने पहले तो डैम खोल रखे, दूसरे नंबर पे उसको पता था डैमों का पानी दरियाओं में छोड़ना पड़ेगा, तो दरियाओं के जो बांध थे उनके किनारे मजबूत करना किसका फर्ज था? भगवंत मान सरकार का था। क्यों नहीं करे? 3-3 किनारे हैं, एक साइड के 2-2 3-3 बांध हैं। पहले दरिया का है, दरिया के आगे फिर उसका बारला बांध है, फिर उससे बारला बांध है। तो 3 बांधों में से बारला तीसरा बांध तो तगड़ा करता, दूसरा करता। लोगों में तो इतना ख्याल है, आम जनता में इतना ख्याल है भी हम 3 बांध रखें ताकि एक टूट जाए तो दूसरे पे कंट्रोल कर लें, दूसरा टूट जाए तीसरे पे कंट्रोल हो। तो तीसरे को बांध को तगड़ा करना, उसको मजबूत रखना, और हरियाणा पंजाब की नहरों में पानी छोड़ना उन्हीं दिनों में से, वो ड्यूटी किसकी थी? भगवंत मान सरकार की थी, वो नहीं उसने पूरी करी। और आज उनका पता लेने के लिए ये आता है तो रो के दिखाया नहीं पार पड़ती। ये बताओ होगा क्या तेरे पास? ना तो इतना भगवंत मान के पास पैसा है, 5 लाख हेक्टेयर जमीन और कितने पशु और कितने घर टह गए, क्या भगवंत मान सरकार दे देगी अकेली? है उसके पास इतनी बड़ी गुंजाइश? पर अथरू पहुंच सकता है। अथरू पहुंचने के लिए वो पहले दिन से आता, फील्ड में खड़ा होता, लोग उसके साथ खड़े होते। पर उसके अंदर जो वहम था, जो उसके अंदर चोर था, उसके अंदर शातिर जो बैठा था, उसको उसने कुछ करने नहीं दिया। जब खत्म हो गया सब कुछ, अब वो अब आज तो वो पंजाबी में चौधरी की भाषा में कहते हैं, अब तो सुबह, उसको सुबह बोलते हैं, जो हमारा भूसा वगैरह जो लकड़ी जल जाती है, बचा होता है, उसमें जब हाथ मारते हैं तो फिर सुबह खे उठती है। अब वो खे हटाने के लिए आ रहे हैं पंजाब में। हरियाणा और राजस्थान और बाहर के लोग जो हैं वो पंजाब के लिए पूरे खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और जैसे पंजाब उनके लिए जगह जगह जाके, कोई जंग है ताखार साइड वहां खड़ी होती है, सरदार खड़े होते हैं। कहीं फ्लड आया दुनिया के किसी कोने में, वहां खड़े होते हैं। उस मुल्क में अगर 50 सरदार के घर हैं
50 के 50 भी वहां उनकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। जय गुरु नानक देव की शिक्षा हमारी आज तक चल रही है और उस शिक्षा पे चलता है पंजाब। गुरुओं की धरती है। आज भी जो वहां पत्रकार और जो बड़े बड़े नेता जा रहे हैं उनको भी पता चलता है भी वाकई जहाँ गुरसिक्खी और गुरुतार गुरु का ज्ञान बस रहा है, जिनके पास है और जो अपनी डाणियों में बैठे हैं सब्र करके, वो हाथ जोड़ते हैं भी हमारे पास आ गया तो आप आगे बचाओ, कैसा करो, आप चाय पानी हमसे पी के जाओ, ये हमारी जो लियाकत है। इससे जी मैं जी फिर आपसे अपील करता हूँ भी आप इस बात को लोगों तक पहुंचाओ भी सरकार को की उम्मीद छोड़ के हम पंजाब के साथ खड़े और पंजाब का जो इस टाइम के हाल है उसको उसकी बुरी हालात से बाहर निकालें। इसमें 2 महीने लगे, 3 लगे, 1 लगे, सारा हरियाणा पंजाब मालवा बेल्ट पंजाब के साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर सिंह भाटी जी, सुखविंदर कौर जी और अजय शुक्ला जी। पंजाब के हालात इस समय केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार, भगवंत मान की सरकार की वजह से, इसलिए जाहिर तौर पर आप स्टेट से उम्मीद ना रखें। जो ऑर्गेनाइजेशंस वहां कार्यरत हैं, चाहे वो खालसा एड है, यूनाइटेड सिख है या और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा ही आप ये रसद और ये चीजें जरूरतमंद तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी मंशा है पंजाब को मदद करने की। गलत हाथों में आपकी दी हुई रसद नहीं जानी चाहिए। सही हाथों में रसद दीजिए, सही इस्तेमाल हो उसका, सही जगह पर सही समय पर पहुंचे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए जसबीर सिंह भाटी जी, सुखविंदर कौर जी और अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय सत किसान, श्री अकाल। जय जवान। थैंक यू। बहुत थैंक यू। थैंक यू।